हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में चर्चा करूंगा हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ पे 9.1 चर्चा करूंगा, ठीक है। तो 9.1 9.1 चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बेसिक को कंट्रोल में रखना है और पॉइंट है, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर ठीक ठाक है तो चैप्टर ऑटोमेटिक सब चीज ठीक ठाक हो जाए, कहीं पे दिक्कत है। तो थोड़ा सा दो पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। पॉइंट ये है कि जब भी सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर उन्नयन कोण की बातें होगा, ठीक है। उन्नयन कोण है ना, और एक होगा अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण, ये दो पॉइंट थोड़ा सा आपको जो कि माइंड में सेट रखना है ना, क्योंकि इस दोनों का जो कि इस चैप्टर में यूज होगा। कब उन्नयन कोण होगा, कब अवनमन कोण होगा, ये दोनों का थोड़ा सा ब्यौरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उन्नयन कोण जैसे कि फिगर दोनों के लिए सेम ही बनाते हैं, ठीक है। एक खंबा होगा, ठीक है, ये खंबा हुआ इस प्रकार से और इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा आपका, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। खंबा जहाँ पे होगा सीधा एंगल गिरता है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब भी कोई बंदा मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ से वो देख रहा है, तो ये जो यहाँ से देख रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, तो इसको कहेंगे दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हुआ। जब भी कोई व्यक्ति है ना नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण से वो देख रहा है, ठीक है। तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने के काम कर रहा है, जैसे कोई टावर देख रहा है, कोई घर को देख रहे हैं, बहुमंजिल को देख रहे हैं, तो पक्का उन्नयन कोण से वो देख रहा है। ये माइंड में सेट करना, ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ देगा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इस प्रकार से देगा या दोनों। तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण, ठीक है। और उन्नयन कोण जब भी रहेगा तो आसानी से सवाल बना लेंगे, है ना। अच्छा, एक थोड़ा सा और फिगर लेते हैं, ये अब अवनमन कोण में आइए। इसी प्रकार से रहेगा सीधा खंबा, इसको भी ए भी लिख देता, ए बी लिख देता, सी। अब की बार मान लेते हैं कि अगर थीटा यहाँ है, ठीक है, ये थीटा छोड़िए, यहाँ पे यहाँ से देख रहा है कोई यहाँ से देख रहे, दृष्टि नहीं दे रहा, तो उसका क्षैतिज रेखा की बात दिखे। ये आपका जमीन जो होता है ना, क्षैतिज रेखा होता है, एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो ये थोड़ा सा जस्ट लिख दो, क्षैतिज रेखा जमीन होता है आपका, क्षैतिज रेखा जिधर से देख रहा है वो होता है दृष्टि रेखा, है ना। और नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है उन्नयन कोण। तो यहाँ पे जो यहाँ से देखने की पारी है तो ये होगा क्षैतिज रेखा इसके लिए, ठीक है, क्षैतिज रेखा। और जब ऊपर से नीचे को देखे यानी कि पक्का पर से देख रहा है, कोई बहुमंजिल पर चढ़ गया, वहां टावर पर चढ़ के देख रहा है, तो समझे वो अवनमन कोण से देख रहा है। तो जब अवनमन कोण से देखेगा ना, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे बनेगा थीटा, यानी यहाँ पे आपका दे देगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता है कि कैसे अब ये वाला प्रश्न बनाया। लेकिन क्या अवनमन कोण से उन्नयन कोण बनाया जा सकता है? यानी सबसे पहले परिभाषा क्या है अवनमन कोण का? ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, है ना, जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसका उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा हुआ, ठीक है। तो ये अवनमन कोण है, तो उन्नयन कोण में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? इसका आंसर होगा यस। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा क्या अवनमन कोण को उन्नयन कोण बनाया जा सकता है, बोलेगा हाँ। तो ये थीटा है, तो ये थीटा इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कैसे देखिए, ये आपका आता है समांतर रेखा है, ठीक है, इस प्रकार से खींच देते हैं रेखा, ठीक है, इस प्रकार से को काट देते हैं, प्रतिच्छेदी कर दिए रेखा। अब यहाँ पे एंगल जो भी बनेगा ना, एकांतर कोण से वही एंगल यहाँ पे बनेगा। ध्यान में, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एकांतर कोण, ये भी एक लकीर ही है, ठीक है। तो ये साइड में थीटा है, तो इसका हाई साइड में कोना में कोना में आपका यहाँ थीटा बन जाए। तो जितना भी अवनमन कोण होगा उन सभी को उन्नयन कोण बना सकते हैं। और जब उन्नयन कोण बन जाएगा तो सवाल को हल करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, ठीक है। बस ये दो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं है। उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए साथियों, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो ये दृष्टि रेखा हुआ, इधर का दृष्टि रेखा ये वाला हो जाएगा, ये वाला दृष्टि रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना। ये होगा दृष्टि रेखा, है ना। और क्षैतिज रेखा तो बताइए दे, तो जहाँ पे आँख है, आँख का सामने वाली ये यहाँ पे क्षैतिज रेखा का, और इधर नीचे हो जाएगा दृष्टि रेखा। यहाँ भी नजर के सीधे क्षैतिज रेखा, ऊपर दृष्टि रेखा, ठीक है।
चलिए इसको मिटाते हैं और चैप्टर पे अब जो है थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, ठीक है। चलिए समझिएगा क्या कहता है। और इसे 2 नंबरा भी पूछा जाता है ना, जो हौला वाला सवाल है 2 मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे कि 1 नंबर देख लिया जाए, कहता सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और आपको फिगर दे दिया गया, ठीक है। जैसा कि अब हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं उसके बाद चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो किधर फिगर बना लो, 1 नंबर ये प्रश्न है, फिगर बनाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये चलिए यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ, ये समझ लीजिए ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। ये फिगर का नाम भी वो अपने से डिसाइड कर लिया है तो वही नाम देना ABC, नहीं करेगा तो फिर अपने मन से। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। आप समझिए सर्कस दिखाने वाला एक कलाकार है 20 मीटर का लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो लंबा डोर तो यही ना होगा, यानी वो आपका 20 मीटर लंबी डोर है और सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है इस पे। आगे अब कहता है डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो इसको एकदम तान के बांध दिया गया, ऊपर में खंभा में को फंसाया, एगो जमीन में किल्ला उल्ला गाड़ के जो कि ठोक दिया, अब इस पे जो कि चढ़ रहा है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांध दिया गया, देखिए शिखर पे बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, कहते ये और ये यानी कि यहाँ पे खंभा में बांधा है ना रस्सी, एक तंबू के यहाँ बांधा, दोनों को किल्ला में जोड़ दिया, इस पे चल रहा है और कहता है 30 डिग्री के एंगल पे झुका है ना, डोरी द्वारा जो बनाया गया कौन है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। तो कहता ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई का मतलब ऊंचाई कौन होता है, खंबा होता है, यानी कि आपको ये ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको एज्यूम कर लेना x है, ये माइंड में सेट कर लेना, जो चीज आपको ज्ञात कर लेना है उसको मान लेना x है। तो हमें बस क्या है, इससे है और इससे है। अब देखिए कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, माना कि, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, ठीक है। माना कि क्या माने AB बराबर x, इतना सा लिख देना है, ताम झाम ज्यादा करना ही नहीं। AB बराबर x और दिया गया है क्या चीज, AC बराबर 20, जो चीज लिखा हो वो चीज लिखना है और लिख देता। AC बराबर क्या है आपका 20 क्या है ये देख लेता, 20 मीटर, ठीक है। ये सब मीटर है, ये भी मान लिए मीटर में होगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। और ये भी हो गया आपका 20 मीटर, छुटकी में लिख देते 20 मीटर है। AC बराबर 20, ये तो आपका दिया गया ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई गिवन दैट, यानी दिया है। थोड़ा सा दूर में लिख दो, चलिए थोड़ा सा दूर में लिख दो, हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। ये आपका फिगर है, यहाँ पे नीचे में लिख देता ना, हो जाएगा। माना कि क्या माना, AB बराबर x मीटर है ना, और क्या है भाई कौन सी, ये सारा चीज दिया गया। AC बराबर 20 मीटर, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो यहाँ पे लिख देना दिया है, ठीक है, दिया है। और क्या भाई कौन सी बराबर 30 डिग्री, जो दिया है वो चीज हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। हमें ज्ञात करना है जो चीज वो चीज मान लिया। अब ध्यान से देखना, नीचे आपको 2 चीज देगा, एक चीज छोड़ देगा, यानी कि सॉरी एक चीज दिया एक चीज छोड़ दिया, ऑटोमेटिक आपसे जो भी पूछेगा वो ज्ञात हो जाएगा। बाकी ये घर से हमको बहस नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री है, हमने आपको पढ़ाया कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। इसका मतलब कर्ण आपका 20 है और ये थीटा है, थीटा का स्थान पे 30 डिग्री आ गया, और थीटा का स्थान पे थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। अब कर्ण और लंब कौन सा फॉर्मूला है 8.1 में जो यूज कर रहे थे वो वाला फॉर्मूला के यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। 8.1 में जो एक्सरसाइज में हमने जो जिक्र किया, जो भी फॉर्मूला इसका, वही फॉर्मूला इसका यूज 9.1 में करना है। तो कर्ण बटे लंब या फिर लंब बटे कर्ण, तो हम कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला आता है ना, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाता है कर्ण बटे लंब। आप दोनों चीज यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज यूज करना भाई, या तो कोसेक थीटा से चले या फिर साइन थीटा से चले। मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है साइन थीटा वाला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा लंब बटे कर्ण, क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन कितना डिग्री भाई 30 डिग्री, थीटा का स्थान पे 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या है, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू अपन नहीं रख देंगे, हाँ सॉरी साइन 30 डिग्री यहाँ पे वैल्यू रख रहा है,
साइन 30 डिग्री, इसका फॉर्मूला अगर थीटा यहाँ पर आता है फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये यूज करना है। साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2 बराबर लंब कितना है, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब x है, कर्ण कितना है 20 है, 20। फिर से समझिए एक बार यहाँ पे फिर से हमने बोला जो चीज दिया रहे आपको पकड़ना है, कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, ठीक है। तो आपको सारा बायोडाटा ये फिगर बनेगा जैसे आपको पता चल जाएगा। तो जब 90 डिग्री जहाँ पे बनेगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो आपको पता चलेगा एक चीज भाई कर्ण है। अच्छा जहाँ पे थीटा का स्थान पे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सॉरी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इस प्रकार से आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तब सामने वाली भुजा जो भी होगा वो लंब कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो कर्ण है लंब है, कौन फॉर्मूला, एक साइन ले सकते या फिर कोसेक यूज कर सकते, हमें आसान है साइन। तो साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री लगाए, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया हम लंब बटे कर्ण, और यहाँ साइन 30 डिग्री वैल्यू हुआ 1/2 और लंब का वैल्यू कहता है x है, कर्ण कहता है 20 है, ये सारा चीज लिख दिया, ठीक है। अब चाहे तो बराबर बराबर कटा सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर x गुना 1 क्योंकि इधर 1 है, x गुना 1x मतलब 1 गुना 10 तो 10 मीटर हो गया, क्या चीज भाई, ये ऊंचाई हो गया 10 मीटर। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखिए अब दूसरा का प्रश्न, ठीक है, देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा और ये थोड़ा सा इसको इंपोर्टेंट में रख लीजिएगा VVI में, ठीक है। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब समझिए, थोड़ा सा मैं फिगर बनाता हूँ उसके बाद समझाता हूँ, है ना। कहता है एक पेड़ लगा हुआ है, तो कहाँ पे फिगर में बना दूं, यहीं पे फिगर बनाता, ठीक है। एक पेड़ है तो पेड़ तो जमीन से लगा होगा, ठीक है, पेड़ होगा भाई सीधा होगा, क्लियर है। तो चलिए एक पेड़ है, ये पेड़ हो गया एकदम सीधा खंबा है, ये पेड़ क्या होना, आंधी चला, ठीक है भाई, आंधी चला और आंधी चला तो ये क्या होना, आधा दूर से टूट गया, समझिए। मान लेते यहाँ पे क्रैक हो गया, अब आंधी तूफान चल गया बहुत तेज होगा भाई, तो आधा दूर से क्या हुआ, टूट गया, और यही टूटा हुआ भाग इसमें मुड़, इसमें यहाँ जमीन लगा करके क्या क्या सट गया है, ध्यान में रखना। ये जो टूटा हुआ भाग है इसको अब यहाँ से कम नहीं है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूँ, बड़ा फिगर बनाता हूँ ताकि आपके पूरे मेमोरी में एडजस्ट हो जाए। ये हो गया, ठीक है, ये आपका जमीन हो गया, समझिएगा। और इसको थोड़ा सा लंबा करता, ये थोड़ा सा लंबा, ठीक है, ये हो गया। कहता है कि आंधी आने से, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लेते पूरा बड़ा वाला जो खंबा दिख रहा है ये पेड़ है, ठीक है, नाम दे देते ए है, ये बी है, और सी है, ध्यान से देखना। कहता आंधी आया एक पेड़ टूट गया, तो ये पूरा खंबा एक पेड़ है, ये टूट जाता, मान लेते आधा दूर से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ठीक है, करेक्ट हो गया, ये टूट गया, है ना। और ये टूटा हुआ भाग बोलता है इस तरह से मुड़ जाता है कि जमीन को छू जाता है, देखिए यहाँ लिख दिया है। कहता आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ का शिखर है, ये जो माथा है, ये टूट करके इस जमीन को बोला छू गया, यानी ये इसको छू लिया, यही वाला डल्ली जो टूटा इसको छुआ है, ठीक है, ध्यान में, इस वाला डल्ली इसको छुआ है। आगे आगे देखिए क्या कहता है, मुड़ जाता है ना, शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बना लेता है। यहाँ जैसे जमीन में भिड़ा 30 डिग्री एंगल बना है, देखिए यहाँ सबका हमको बस नहीं है, यहीं पे पॉइंट है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। इसके बाद क्या कहता है कि जहां पेड़ को शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां 8 मीटर है, यही बोला है, देखिए कहते हैं ना, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो यही तो 8 मीटर है, जमीन को ही छुआ 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई की ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं डी, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, ठीक है भाई, यहाँ पे तो समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना, तो यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कब होगा, जब आई बेडी
और AD पता हो, तब BD को और AD को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट ऐसे भी पता चले। यानी हमें AD भी ज्ञात करना है और BD भी ज्ञात करना है और दोनों को जोड़ देना है, तब पेड़ की ऊंचाई प्राप्त होगा। तो वो चीज तो हम तो आसानी से BD तो ज्ञात कर सकते हैं भाई। देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगा, ये पता है। और ये आपको आधार दिया गया है 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली भुजा आधार कहलाता है। तो लंब बटे आधार कौन सा फॉर्मूला होता है, या फिर आधार बटे लंब, लंब बटे आधार tan थीटा का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे tan थीटा का यूज करेंगे तो बन जाएगा फटाक से। लेकिन AD कहाँ से आएगा, यहाँ पे सोचने वाली बात है। हाँ, एक बात फॉलो कीजिए, सवाल में कहता है ये जो टूटा यही चीज यहाँ पे गिर गया है, यही बोला है सवाल में। तो हम कह सकते हैं कि जितना पावर AD को होगा उतना पावर CD को होगा, नहीं, क्योंकि यही पेड़ है, यही पेड़ है, यहीं से टूट के गिर गया। तो ये फिर खड़ा कीजिएगा तो उतना शक होगा, तो यही ना गिरा है वहां पे। तो जितना पावर AD को होगा उतना पावर CD को होगा, क्योंकि AC का पेड़ का यहाँ जमीन पे छुआ है। खड़ा करेंगे तो ये वाला दिखेगा, खड़ा नहीं किए तो ये वाला दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं AD बराबर CD। तो हम ये भी तब कह सकते हैं कि भाई CD अगर ज्ञात कर लेंगे तो AD ऑटोमेटिक ज्ञात होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। माना कि क्या माना भाई, यहाँ पे मान लेते हैं इसको X, इसको मान लेता Y, ठीक है, अलग अलग मान लेता है। माना कि BD बराबर X मीटर, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं CD बराबर Y मीटर, या फिर AD बराबर Y मीटर। जितना CD को पावर होगा उतना AD को पावर है, तथा कह सकते हैं AD बराबर CD तथा Y मीटर, ठीक है भाई। क्योंकि यही टूटा, यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यही टूट के यहाँ आया, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस है। तो इसको ज्ञात कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। ये चीज माने दिया गया है, क्या दिया गया है, BC बराबर 8 मीटर, ये दिया है, गिवन दैट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, ठीक है। नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता चलेगा कि भाई दिया है, इतना सा लिख। और क्या दिया है, और दिया गया है कौन C बराबर 30 डिग्री। जो चीज दिया गया वो चीज हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पहले ये वाला चीज ज्ञात कर लेंगे, फिर ये वाला चीज ज्ञात कर लेंगे। तो ये वाला चीज ज्ञात करेंगे तो ये थीटा हुआ, थीटा के सामने वाले बजा लंब, और आपको आधार दिया गया, ठीक है। तो लंब आधार दिया गया, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan थीटा का। तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ tan, है ना, लिख देता हूँ त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज DBC में क्या ज्ञात करने पे भाई, BD ज्ञात करने पे, क्योंकि हमें अभी BD ज्ञात करना है। समको इसलिए लिखे समकोण त्रिभुज BDC में, है ना, BD ज्ञात करने पर, ठीक है, ज्ञात करने पर। अब लिखिए BD ज्ञात करेंगे तो BD पर फोकस जाना चाहिए आपको। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, और ये जो दिया गया थीटा 90 डिग्री सामने वाले भुजा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, बोलेगा tan थीटा, लेकिन थीटा का स्थान लेंगे 30 डिग्री। अब पहले देखे tan 30 डिग्री बिंदु भी मत देखे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा लंब बटा आधार, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप cot थीटा का फॉर्मूला कह सकते हैं आधार बटे लंब, क्योंकि दो सिचुएशन दिया है, एक आधार दिया गया, एक लंब हमने मान लिया। तो cot थीटा यूज किया या tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से बनेगा। हमने यहाँ tan लिया, अभी आप यहाँ बैठाइए, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलेगा कि 1 बटा जो है ना √3 होता है। अब ये सब चीज पता रहेगा तो ना भाई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 8.1 और 8.2 में तो वही था 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, 8.1 और 8.2 मिल करके 9.1 तैयार किया गया, ठीक है। चले तो 8.1 में ये वाला लंब बटा आधार वाला यूज किए, 8.2 में आपका ये 30 डिग्री 60 डिग्री ये चीज था, तो 1 बटे √3 हो गया। और लंब क्या है, तो लंब देख लीजिए x है, तो x बोल दीजिएगा। आधार क्या आपका 8 है, तो 8 बोल दीजिएगा। ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाएगा तब लिखेगा लंब के, अच्छा लंब के स्थान पे ये भी लिख सकते हैं BD, ठीक है। चलिए ये भी लिख देता हूँ BD या फिर
BC, दोनों में से एक चीज को आपको लिखना है। हालांकि हमने दोनों चीज लिख दिया, तो उसको क्या करना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, BD और BC ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो आपको दोनों में से एक चीज लिख देना, भाई लम आपका BD है तो आप ढूंढ करके भी बैठा दिया, अच्छा BD x है तो x लिख दिए, और BC यहाँ पे लिख दिया, BC खोजिएगा या BC 8 मिलेगा तो 8 लिख दिए, या फिर डायरेक्ट लम बटा आधार, कोई दिक्कत है। अब हल कीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, है ना, तो √3 गुना x हो जाएगा, √3x बराबर 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा, गुना जाएगा भाग में तो x बराबर हो जाएगा 8/√3। क्लियर है, इसको मान लीजिए फिलहाल फर्स्ट मान लेते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, तो फिर से लिखता हूँ समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज किसमें भाई, DBC में, DC ज्ञात करने पर, ठीक है, समकोण त्रिभुज DBC में, है ना, क्या ज्ञात करने पर, DC ज्ञात करने पर, चलिए लिख दिया। अब लिखता हूँ यहाँ पे DC ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, तो DC ज्ञात कर रहे हैं, फोकस कीजिए, ये तो हो गया आधार, हमको पता है, ये पता होगा लंब, तो ये क्या होगा, कर्ण। कर्ण तो हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि थीटा के सामने वाले मुझे कर्ण कहलाता है, ये तो अदला बदली होता नहीं है, ठीक है, जो भी अदला बदली उधर होगा, लेकिन ये तो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण में है तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब नमन कोण रहता तब है ना थीटा यहाँ बनाने का जरूरत होता। क्लियर, तो चलिए कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार है, तो कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला है बताइए, कर्ण बटे आधार या फिर आधार बटे कर्ण। हमको तो पता है कि भाई cos थीटा का होगा अच्छा फॉर्मूला, या तो sec थीटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे cos थीटा यूज करेंगे। तो cos कितना डिग्री, थीटा का स्थान पे 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री मत देखे, पहले देखे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत हमने बताया आधार बटा कर्ण होता है, तो हम लिख देते a से आधार k से कर्ण, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो हम कह सकते हैं भाई cos 30 डिग्री का वैल्यू की बात किया जाए तो हाँ √3/2 होता है, ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। और आधार की बात किया जाए तो आधार यहाँ देखिए, आधार कितना 8 है तो 8 लिख दिए, और कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण y तो y लिख दिए। क्लियर है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो हो जाएगा √3y बराबर 8 दूना 16, तो y बराबर क्या आ जाएगा 16/√3, ठीक है, गुणास भाग में आ जाएगा। ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण क्यों दिए, क्योंकि बीच में बराबर है, बराबर रहता है समीकरण यूज करते हैं, समीकरण बोलते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में रिपीट करते जाता हूँ। 2-4 वाले देखे समीकरण में भाई समीकरण देते हैं, यहाँ कैसे दे दिए, ये सब कंफ्यूज रहता है, तो बराबर को ही कहते हैं समीकरण, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें तो ज्ञात करना ए बी से बस है, तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए देखिए ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात कब होगा, सोचिए, इसको थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूं, इसको थोड़ा सा देखिए, y किसको माने हैं, DC और AD, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर समीकरण इसको हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हटा भी दीजिएगा दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे दिक्कत नहीं है, इसको हटा तब फिलहाल के लिए। y किसको माने हैं, बोलेगा कि सर जी CD या फिर AD बोल सकते हैं, ये दोनों दोनों y है, ठीक है, दोनों क्या y है, y का वैल्यू क्या निकला 16/√3। अच्छा एक्सो में भाई x किसको माने, BD, तो यहाँ पे थोड़ा सा हटा करके BD बराबर भी कह सकते हैं 8/√3, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको भी मैं कह सकता हूँ, फर्स्ट भी मिटा दिया, इसलिए कहा कि कहें कि थोड़ा देर के लिए हमारा सवाल जो है इजी हो जाए। हमें ज्ञात क्या करना है, A से B। अब यहाँ से देखिए A से B कब निकलेगा, जब हम क्या करेंगे B से D और A से D को जोड़ेंगे तब कह सकते हैं कि B से D प्लस क्या हो जाएगा A से D, यानी A से D जोड़ेंगे तभी तो मेरा निकलेगा AB, है ना। तो भाई AB निकाल रहे हैं क्योंकि हमें तो ऊंचाई बोला है, ऊंचाई आपका AB है, ठीक है। यहाँ पे माने कि नहीं, माना कि है ना BD x ये पेड़ की ऊंचाई तथा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर, चलिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगा, AB ज्ञात होगा, ठीक है। चलिए BD कितना दिया गया, आप तो यहाँ से देख के बोल सकते हैं 8/√3, 8/√3 लिख दिया BD का स्थान प्लस AD कहता है, तो AD बोलिए या CD बोलिए, बात बरोबर है, हाँ, तो कहता है 16/√3 है, जोड़ दिए दोनों को, ठीक है। अब आपका AB निकल जाएगा, जो भी होगा √3 का एलसीएम √3 होगा, यहाँ 8 प्लस हो जाएगा 16, है ना, 16 8 की बात किया जाता है 24/√3। अच्छा √3 नीचे में आ गया, तो थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना,
रूट को हटा करके क्या 3 से 24 में भाग लग रहा है, अगर लगेगा तो पक्का हर का परिमेयकरण होगा। यही चीज माइंड में थोड़ा सा सेट करके चलना है, ठीक है। अगर भाग लग रहा है तो हर का परिमेयकरण करना ही करना है आपको, नहीं लग रहा है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाग लग रहा है तो रूट को हटा के देखे तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो रूट ऊपर में भी आएगा, रूट नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हर का, है ना, परिमेयकरण करने पर आप लिख दीजिएगा, हम छोड़ दिए, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर तो कीजिएगा तो फाइनल रूप से देखा जाए तो 24√3 इधर रूट थ्री हो जाता है, वो 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है, 8 बार में। तो 8√3 आ गया क्या, ए बी, यही तो ऊंचाई हुआ, पेड़ की ऊंचाई। तो आंसर लिखना, हालांकि हम यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, अतः ए बी बराबर 8√3, ए बी बराबर 8√3, यही आपका राइट आंसर आ गया। अगर आपको लिखना है ना तो आप कह दीजिएगा कि अतः पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर 8√3 है, ठीक है। चलिए मीटर होगा भाई, मीटर लिख देना यहाँ पे, क्योंकि मीटर में दिया गया मीटर, पूरा फ्रेश से लिख देता, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के 37 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो है ना कुछ बच्चे का एज ज्यादा है, कुछ बच्चे का एज कम है, तो सब दोनों बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, सपोर्टेड सरकारी स्कूल में, तो अब फिसलने वाला रहता है, ठीक है। नीचे से चढ़ के ऊपर जाता, पट्टी से चढ़ के गया ऊपर गया, फिर नीचे गड़क गया, फिर उधर से उधर गया, ऊपर चढ़ा, फिर गड़क के नीचे आया, तो वही वाला फिसलन पट्टी यहाँ पे, ठीक है। तो कम उम्र वाला बच्चा के लिए थोड़ा सा ऊंचाई उसका कम दिया गया, ढेर उम्र वाला बच्चा के लिए ऊंचाई ढेर दिया गया, ये कह दिया गया। यहाँ पे 2 प्रश्न है, इसका मतलब 2 आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ता हूँ और फिसलन पट्टी बनाता हूँ। तो यहाँ पे चलिए यहीं से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। छोटका बच्चा के लिए बनाते पहले, ठीक है। चलिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहती जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, है ना। चलिए कोई दिक्कत है, ये 1.5 मीटर छोटका बच्चा के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी जिसकी ऊंचाई हाइट दिया गया 1.5 मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, कितना 3 नंबर प्रश्न है। 5 वर्ष से कम उम्र, ठीक है, जो किताब में लिखा भाई 5 वर्ष से कम उम्र के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है ना, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई दिया गया 1.5 मीटर, ये हमने लिख लिया। हालांकि यहाँ पे ए बी बराबर, अच्छा ए बी, चलिए 5 वर्ष से कम, ऐसा क्या इतना लिखना जरूरी है क्या, देख लेते हैं एक बार। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई, कोई दिक्कत है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए इतने सा लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप भी थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी, है ना, तो ए बी बराबर आप कह सकते हैं क्या चाहिए 1.5 मीटर। हालांकि अब थोड़ा बहुत है, अगर लगे कि भाई ज़्यादा लिख लिया तो इतना सा कीजिए, इसको, है ना, इसको मिटाइए और डायरेक्ट कर दीजिए, देखिए डायरेक्ट भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम तो समझ जाएगा उम्र के लिए बच्चों, 5 वर्ष से कम, चलिए पता चल जाएगा सबको, ए बी बराबर 1.5 मीटर, ठीक है, ये हेडिंग दे दिए, समझिएगा, है ना। और इसका शिखर इतना दिएगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना है, एकदम शॉर्ट में निकलना है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। लिख देना 5 वर्ष से कम, तो ए बी कितना हो गया 1/, ए बी हो गया आपका 1.5 मीटर, यहाँ पे लिख सकते दिया है, ठीक है। हालांकि चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ए बी बराबर 1.5 ये दिया है, ठीक है, दिया है,
ये भी। और हमें ज्ञात क्या करना है, 30 डिग्री का कोण पर झुका है, जबकि इससे अधिक वाला बाद में चेक करेगा। कहता है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए प्रत्येक स्थिति, दोनों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी की लंबाई ये है, तो यहाँ पे AC बराबर मान ले, AC बराबर कहता है x मीटर, ठीक है, ये भी मीटर होगा, इसको भी मीटर कर दीजिए, माना क्लियर है। चलिए आपको दिक्कत नहीं, कौन क्या दिया गया है, कौन C बराबर 30 डिग्री पहला के लिए बना रहे हैं, दूसरा वाला दूसरा में बनाएंगे, ठीक है। तो यह फॉर्मूला कौन लगेगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, और ये आपका कर्ण दिया गया, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में, साइन में। साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण लिखते, तो लंब बटे कर्ण लिखा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू अब बैठाइए, तो 1/2 हो गया। लंब की बात किया जाए तो लंब आपका 1.5 है, और कर्ण की बात किया जाए x है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हुआ, x गुना 1 तो 1 हो जाएगा, और 1.5 गुना 2 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मीटर हो जाएगा फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। अगर ऊंचाई 1.5 मीटर है तो लंबाई हो जाएगा 3 मीटर। तो एक आंसर ये आ गया। अब बड़का बच्चों के लिए, ठीक है, तब लिख देते हैं 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र, ठीक है भाई, 5 वर्ष से अधिक उम्र है ना। देख लेता हूँ तो अरे ये फिसलन पट्टी की लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से अधिक, वाह भाई 2 हुआ है, 5 वर्ष से अधिक उम्र, ठीक है। तो इसका भी कुछ ना कुछ हाइट है जो कि यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं, ठीक है। इसका दिया गया है 30 डिग्री कोण पर, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर हाइट है। हाइट इसका 3 मीटर है, और डिग्री इसका 60 डिग्री है। तो इसको मान लेते हैं P, ये हो गया Q, ये हो गया R। फिर से सब चीज वैसा ही है ना। तो ज्ञात करना ये वाला, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे x से मान लेता है, अलग अलग है ना, y भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए y मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेंगे, कोई दिक्कत है, P Q R है ना। तो PQ बराबर कितना है, 3 मीटर, ये दिया है, ब्रैकेट इधर लिख सकते हैं। और PR बराबर y मीटर, हमने क्या क्या माना, ठीक है, सब चीज परफेक्ट है। थीटा क्या है, कोण R बराबर कितना है, 60 डिग्री। चलिए अब आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा आपका क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, और ये लंब, तो भाई वाला फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा में लगता है, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पे यूज करना है, 60 है तो 60 डिग्री। तो पहले बोले साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, बोलेगा √3/2 बराबर लंब क्या है, लंब आपका 3 है, कर्ण क्या है, कर्ण आपका y है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3y बराबर हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं गुना आ जाएगा भाग में, तो y बराबर हम कह सकते हैं 6/√3, है ना। अब √3 को देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से 6 में कट रहा है भाग देने के बाद, तो √3 को हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ए भाई कुछ नहीं, हर का परिमेकरण होगा, 3 रहता तब ना कहते, हर का परिमेकरण कीजिए, √3 ऊपर √3 नीचे, यहाँ पे लिख लेना है कि हर का परिमेकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेकरण करने पर लिख लेना आपको। अब देखिए तो हो जाएगा y बराबर 6√3, और √3 गुना √3 तो 3 से कटेगा 2 बार में, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2√3 मीटर, ठीक है। तो दोनों बच्चा के लिए निकल गया, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए निकल गया 3 मीटर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो कि आपका लंबाई फिसलन पट्टी की 2√3 मीटर हो गया। तो अतः करके आंसर लिख लेना, अतः x बराबर पता है सबको 3 मीटर, y बराबर पता है 2√3 मीटर, ठीक है। ये दोनों आंसर आ गया। चलिए तो भाई आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और अभी भी बहुत सारा प्रश्न बचा हुआ है, उसको जो कि नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।